हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ शाहिदा बावा। लास्ट लेक्चर में मैंने स्टार्ट किया था जब अपना सब्जेक्ट, ठीक है, मार्केटिंग, हमने पेपर पैटर्न किया था, हमने कौन कौन से मॉड्यूल में क्या क्या है वो मैंने समझाया था। एंड देन आई स्टार्टेड विद द फर्स्ट मॉड्यूल दैट वाज इंट्रोडक्शन टू मार्केटिंग। मार्केटिंग का डेफिनेशन मैंने पढ़ा दिया था। आप लोग मेरा पहला जो वीडियो है वो देख सकते हैं फॉर रेफरेंस, तो उसमें आप लोगों को पता चल जाएगा कि मीनिंग क्या है मार्केटिंग का। एंड देन मैंने समझाया था फीचर्स एंड इम्पोर्टेंस। आज जो है इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग एंड इवोल्यूशन ऑफ मार्केटिंग। ओके, फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग में सबसे पहला जो पॉइंट है वो है मार्केटिंग रिसर्च। जैसे हम लोगों ने पढ़ा था कि मार्केटिंग क्या है ना, हमें कम्युनिकेट करना होता है हमारे कस्टमर्स को, एंड देन कस्टमर्स को क्या क्या चाहिए, उसकी रिक्वायरमेंट क्या क्या है, उसको डिलीवर बराबर से करना है, जो भी गुड्स एंड सर्विसेज है हमने उसको कहा था मार्केटिंग। अब रिसर्च मतलब खोजना है ना, कुछ चीज़ को सर्च करना। तो मार्केटिंग रिसर्च जो है वो एक प्रोसेस है जहाँ पर हम गैदर करते हैं, इकट्ठा करते हैं हर एक चीज़ों को, अच्छे से उसको रिकॉर्ड करते हैं जो भी डेटाज है ना। डेटा किसकी? मार्केटिंग की। क्या प्रॉब्लम्स है ना, तो इसलिए हम उसको कहेंगे मार्केटिंग रिसर्च। तो मार्केटिंग रिसर्च एक प्रोसेस है वेर इन इट इज़ अ सिस्टमेटिक गैदरिंग, recording and analyzing of data about what? About marketing प्रॉब्लम्स, है ना। मार्केटिंग प्रॉब्लम्स में सबसे पहला है कंज्यूमर के रिसर्च। कंज्यूमर का हम रिसर्च करेंगे कि क्या उसकी लाइक्स है, क्या उसकी डिसलाइक है, क्या क्या वो प्रिफर करता है। एंड देन डीलर्स, जिससे हम डील करते हैं, हम टाइम टू टाइम फीडबैक उससे लेंगे ना कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो कस्टमर ने कितना हमसे ख़रीदा है। तो हमने ये क्या किया, हमने रिसर्च किया। तो हम कंज्यूमर से रिसर्च कर सकते हैं या तो हम डीलर से रिसर्च कर सकते हैं। सेकंड, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है ब्रांडिंग, है ना। ये जो वर्ल्ड है वो नॉर्मली ब्रांड है ना, हम देखते हैं हमारे फ्रेंड्स लोगों को, नॉर्मली अगर कोई आईफोन खरीद लेता है तो कितना शो ऑफ करता है कि लाइक ब्रांड है ना, ब्रांड है क्योंकि वो। और वैसे जब कोई मर्सिडीज़ में घूमता है तो हम बहुत ही ध्यान से देखते हैं, रेंज रोवर में घूमता है तो हम बड़े ध्यान से देखते हैं। तो जो ब्रांडिंग है, वो ही जो ब्रांड है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आज के बिजनेस वर्ल्ड में, है ना। अब इसमें क्या क्या है, सबसे पहले तो उसके फीचर्स बहुत अच्छे, कैपेबल ऑफ डिस्क्राइबिंग द फीचर्स बताओ। और जब तुम उसके फीचर्स बता रहे एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के तो बहुत ही क्लियर होना चाहिए। उसका यूज़ बताओ कि क्या क्या उसका यूज़ है, यूज़ के हिसाब से तुम क्या करो, तुम उसका प्रोडक्ट का नाम दो, है ना। और जब तुमने उसका नाम दिया है तो तुम्हें ये सोचना है कि लोगों को आसानी से प्रोनाउंस हो रहा है या नहीं हो रहा है ना। फॉर एग्जाम्पल देखो, यहाँ पे मैंने बहुत अलग अलग एग्जाम्पल दिया, ऑल क्लियर दिया है, ओके, जैसे कि शैम्पू हो गया, है ना, तो उसका तुमने फीचर्स बता दिया। अब मैं 4 में से एक नॉर्मल एग्जाम्पल ले लेती हूँ, फेयर एंड लवली का, है ना। अभी तो फिलहाल फेयर एंड लवली ग्लो एंड लवली हो चुका है, आप लोगों ने एडवर्टीज़ देखा होगा ना उसका। तो कैपेबल ऑफ डिस्क्राइबिंग फीचर्स की जब मैं बात कर रही हूँ तो यहाँ पे फेयर एंड लवली जो है उसका पूरा फीचर्स बताएगा, है ना, कि अगर तुम लोगों ने ये इस्तेमाल किया तो उसका क्या क्या यूज़ है। अब यूज़ की जब मैं बात कर रही हूँ तो क्या होगा, ग्लो होगा उससे, है ना। अभी मैंने जब नाम दिया तो मैंने क्या दिया, ग्लो एंड लवली, या तुम लोग बोलो फेयर एंड लवली, है ना, तो वो प्रोडक्ट हो गया। ईजी है ना प्रोनाउंस करने के लिए। तो ये होता है ब्रांड। अब चलो तुम लोगों ने ब्रांड भी बता दिया, अब उसका क्या करो, एडवर्टीज़ करो, है ना। लोगों को तो सपना नहीं आएगा ना कि ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट मार्केट में है, जब तक हम उसको एडवर्टीजमेंट बराबर से नहीं करेंगे तब तक लोगों को पता ही नहीं चलेगा। तो प्रमोट योर गुड्स एंड सर्विसेज सो दैट पीपल आर अवेयर अबाउट योर प्रोडक्ट, राइट। एंड एडवर्टीजमेंट इज़ अ पेड फॉर्म, है ना, हम पे करते हैं तब जाकर हमारा एडवर्टीजमेंट बताया जाता है चैनल्स पे। ओके, देन हाउ यू डिज़ाइन योर प्रोडक्ट। सी, कभी कभी जब नॉर्मली हम कुछ भी सामान लेने के लिए जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल लो फ्रेंडशिप डे हो गया, वैलेंटाइंस डे हो गया, है ना, नॉर्मल एग्जाम्पल, ओके। तो यहाँ पर तुम लोग जब बुके लेने जाते हो तो कुछ बुके जो होता है बहुत ही अच्छा डिज़ाइन से हो तो तुम लोगों को लगता है कि फाइन ये बहुत ही अच्छा लग रहा है ना। क्यों? क्योंकि उसका डिज़ाइन उस तरीके से किया है टू केटर द सेटिस्फैक्शन ऑफ द कस्टमर। कस्टमर विल लुक टू द प्रोडक्ट, कस्टमर विल फील दैट द प्रोडक्ट इज़ वेरी ऑसम, the design is good and then the consumer will buy the product. okay, अब तुम्हारा जो 5th पॉइंट है वो है आफ्टर सेल सर्विस। तुम्हारा जो डिज़ाइन किया हुआ प्रोडक्ट है, तुम्हारा मार्केट में जो ब्रांड है, तुम लोगों ने अच्छे से उसको एडवर्टाइज़ किया है, लोगों ने तुमसे सामान खरीद लिया। सामान खरीदने के बाद में क्या तुम उसको आफ्टर सेल सर्विस दे रहे हो या नहीं दे रहे हो, वो इम्पॉर्टेंट रखेगा ना, ठीक है। तो आफ्टर सेल सर्विस दो।
अगर तुम लोगों ने आफ्टर सेल सर्विस नहीं दिया तो कोई भी कस्टमर तुम्हारे पास में वापस नहीं आएगा। फॉर एग्जाम्पल वर्लपूल, ओके, वर्लपूल का हमने एसी ले लिया, बीच में अगर वो ख़राब हो जाता है, हमने कंप्लेंट दिया, कंप्लेंट अगर हमारा नहीं देखा जाता है तो हम एक जन ने, मैंने ख़रीदा फॉर एग्जाम्पल, है ना, तो मैं 10 लोगों को जाके बोलूँगी ना ये पर्टिकुलर ब्रांड अच्छा नहीं है। क्यों? क्योंकि उन लोगों ने मेरी जो सर्विस थी वो अच्छे से नहीं दी है, इसीलिए आफ्टर सेल सर्विस बराबर से देना पड़ेगा। प्रमोट योर प्रोडक्ट, देन ओनली योर सेल्स विल इंक्रीज। ट्राई टू गिव कूपन्स दो, डिस्काउंट्स दो, फ्री गिफ्ट्स दो, ताकि लोग तुम्हारा जो प्रोडक्ट है वो खरीद सकते हैं। पर्सनल सेलिंग, सी व्हाट इज पर्सनल सेलिंग? पर्सनल सेलिंग इज नॉर्मली सेलर सेलिंग द प्रोडक्ट टू द बायर फेस टू फेस, है ना, तब हम उसको बोलते हैं पर्सनल सेलिंग। अब जब हम जाते हैं शॉपिंग करने के लिए, ठीक है, तो सेलर कितने अच्छे से बोलता है, अरे मैडम ये वाला ड्रेस बहुत अच्छा लग रहा है आपके ऊपर, आपका कलर बहुत ही फेयर हो रहा है, तो कहीं ना कहीं हम सामान खरीदते हैं ना, तो पर्सनल सेलिंग का जो इम्पैक्ट है वो बहुत ही अलग पड़ जाता है। एंड द लास्ट पॉइंट इज प्राइजिंग। प्राइजिंग लो मत रखो तुम्हारे कॉम्पिटिटर से कि इन्फीरियर लगे, है ना, गुड्स में कुछ कमियां है इसीलिए सामान इतना सस्ते में बेच रहा है, और इतना ज़्यादा भी नहीं रखो जो तुम्हारे कस्टमर्स है वो तुम्हारे कॉम्पिटिटर के पास चले जाए। तो प्राइसिंग जो है वो नॉर्मल रखो, सेलर विलिंग टू सेल एंड बायर विलिंग टू बाय योर प्रोडक्ट। ओके, एक क्विक रिविजन कर लेते हैं फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग में। सबसे पहला था मार्केटिंग रिसर्च। मैंने क्या किया? मैंने रिसर्च किया। कैसे रिसर्च किया? गैदर किया इन्फॉर्मेशन, रिकॉर्ड किया और उसको अच्छे तरीके से देखा कि मार्केट में क्या क्या प्रॉब्लम्स है ना। फिर ब्रांड दिया, है ना, नाम दिया एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को। उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का मैंने क्या किया? एडवर्टीजमेंट किया, उसको अच्छे तरीके से डिज़ाइन किया। लोगों ने जब मेरे से सामान खरीदना शुरू किया, मैंने आफ्टर सेल सर्विस दिया। आफ्टर सेल सर्विस क्यों दिया? क्योंकि मैंने अच्छे तरीके से उनको सेल्स प्रमोशन दिया था प्लस पर्सनल सेलिंग, एंड देन जो तुम्हारा प्राइस है वो अच्छे तरीके से दिया था। ओके, इतना समझ में आ गया होगा फंक्शंस आई गेस। नेक्स्ट क्वेश्चन आज हम करते हैं इवोल्यूशन ऑफ मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। मार्केटिंग कॉन्सेप्ट आया कहाँ से? सबसे पहले तो तुम लोगों ने सुना होगा एक्सचेंज, है ना, एक्सचेंज को बोलते थे बार्टर, है ना। तुम लोगों ने कुछ सामान दिया, बदले में तुम लोगों को वही सामान मिलेगा, तो दैट इज बार्टर सिस्टम और आई कैन से एक्सचेंज कॉन्सेप्ट। सो दिस इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग विच इन्वॉल्व्स एक्सचेंज ऑफ प्रोडक्ट बिटवीन द सेलर एंड बायर। यहाँ पे मार्केटिंग का रिसर्च नहीं किया जाता था, यहाँ पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट नहीं होता था, एंड देन कस्टमर सेटिस्फाई होते ही नहीं थे क्योंकि बदले में उनको वही सामान मिल जाता था, है ना। तो फर्स्ट इज योर एक्सचेंज कॉन्सेप्ट। ओके, सेकेंड इज प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट। नाउ व्हाट इज प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट? सी, प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट जो था, ठीक है, वो आया था जहाँ पर नॉर्मली जो भी कस्टमर्स है वो सामान अगर खरीदेंगे तो वो कब खरीदेंगे? जब तुम्हारा प्राइस जो है वो बहुत ही कम होगा। फॉर एग्जाम्पल जब ओप्पो आया था, है ना, ओप्पो से अच्छा मैं एग्जाम्पल दे सकती हूँ रेडमी का। रेडमी जब अपना लॉन्च किया था मोबाइल, तो बहुत ही कम प्राइस में उसने लॉन्च किया था। लोगों ने बहुत ज़्यादा मार्केट में ये रेडमी फ़ोन खरीदा था, है ना। तो प्रॉफिट आया। देखो मेरा थर्ड पॉइंट लिखा है ग्रेटर एम्फेसिस ऑन प्रॉफिट। प्रॉफिट को मैंने इंपॉर्टेंस दिया। रिसर्च एंड डेवलपमेंट में मैंने बहुत ही कम पैसा वेस्ट किया। मार्केटिंग रिसर्च मैंने बहुत ही कम किया। तो प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट में तुम लोग ये सोचेंगे कि कंज्यूमर जो है वो तुम्हारा प्रोडक्ट खरीदे बट कम प्राइस में, राइट। फिर आया प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट। प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट में बहुत इंपॉर्टेंस मैंने किसको दिया? मैंने मार्केटिंग ऑफ प्रोडक्ट, ये इसको दिया, है ना, मार्केटिंग कॉन्सेप्ट को दिया। क्यों दिया? क्योंकि नॉर्मल यहाँ पर कम प्राइस मुझे मिल रहा था, है ना, कम प्राइस से मुझे हाई क्वालिटी, अच्छी क्वालिटी तो देना ही था ना। तो यहाँ पे लो कॉस्ट दो बट हाई क्वालिटी दो। तो इम्पॉर्टेंस क्या है? R&D, है ना, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। लोगों को क्या चाहिए, मेरे कस्टमर्स को क्या नया चाहिए। फिर प्रॉफिट के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दो। मार्केटिंग रिसर्च करो एज कम्पेयर टू प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट। प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट में तुम लोग करो बट थोड़ा लिमिट से करो, है ना। फिर आया सेलिंग कॉन्सेप्ट। सेलिंग कॉन्सेप्ट में पब्लिक विल बाय योर प्रोडक्ट व्हेन यू विल पब्लिसिटी योर प्रोडक्ट, है ना। जब तुम लोग पब्लिसिटी करोगे अपने प्रोडक्ट के बारे में, एडवर्टीजमेंट दोगे, है ना, सेल्स प्रमोशन दोगे, तब जाके तो तुम्हारा कस्टमर तुमसे सामान खरीदेगा। तो एग्रेसिवली ओके प्रमोट योर प्रोडक्ट थ्रू पब्लिसिटी, थ्रू एडवर्टीजमेंट एंड थ्रू सेल्स प्रमोशन।
फिर आया मार्केटिंग कॉन्सेप्ट. नाउ व्हाट इज मार्केटिंग कॉन्सेप्ट? मार्केटिंग कॉन्सेप्ट विल लार्जली डिपेंड अपॉन द कस्टमर सेटिस्फैक्शन. कस्टमर सेटिस्फाई हुआ तो मेरा मार्केटिंग कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हुआ, है ना. तो मैं यहाँ पे रिसर्च करूँगी बहुत ज़्यादा, तो मतलब रिसर्च एंड डेवलपमेंट में मैंने खर्चा किया. देखो मार्केटिंग रिसर्च मैंने किया. क्यों मैं कर रही हूँ ये सब? ताकि मैं अपना कस्टमर का नीड्स जान सकूँ, उसके लाइक्स क्या है, उसके डिसलाइक्स क्या है, ये अच्छे तरीके से जान सकूँ. ओके. फिर भाई आया सोसाइटल कॉन्सेप्ट. जब मैंने सोसाइटल कॉन्सेप्ट की बात की तो सोसाइटी में 3 चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है. सोसाइटी का ध्यान दो. तुम लोग जो सामान बेच रहे हो वो सोसाइटी को हार्म तो नहीं कर रहा है ना. सोसाइटी में कौन है? तुम्हारे कस्टमर्स है. इफ़ योर कस्टमर्स इज सेटिस्फाइड देन ओनली द कंपनी विल अर्न प्रॉफिट, राइट. तो देखो मैंने एग्जांपल दिया है ग्रीन मार्केटिंग, है ना. तो सोसाइटल कॉन्सेप्ट में क्या है? सोसाइटल कॉन्सेप्ट में सबसे पहला क्या है? तुम अपने सोसाइटी के ऊपर ध्यान दो. सोसाइटी में कौन आता है? कस्टमर आता है. कस्टमर सेटिस्फाई हुआ तो कंपनी का प्रॉफिट अपने आप हो जाएगा. फिर है रिलेशनशिप मार्केटिंग कॉन्सेप्ट, है ना. तुम अपना रिलेशनशिप कस्टमर के साथ में कैसा मेंटेन करते हो? सी कस्टमर के साथ में अगर मेंटेन किया रिलेशनशिप अच्छा, तो कस्टमर ब्रांड लॉयल रहेगा, मतलब सामान तुमसे ही खरीदेगा नॉर्मली आकर. अगर तुम ही एकदम रूट गए, ठीक है, मतलब अच्छे से बातें नहीं कर रहे हो, कस्टमर आया हुआ है शॉप पे पर तुम उसको बहुत ही रूडली बात कर रहे हो, है ना, तो कस्टमर वापस तुम्हारे पास आएगा? नहीं आएगा, है ना. तो द रिलेशनशिप बिटवीन द कस्टमर एंड द सेलर शुड बी म्यूचुअल, अच्छा होना चाहिए. एंड द लास्ट इज हॉलिस्टिक. हॉलिस्टिक मतलब फुल, पूरा मिलाकर, है ना. तो पूरा क्या है? फर्स्ट है इंटीग्रेटेड. इंटीग्रेटेड में तुम्हारे 4 P's आते हैं: प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन, है ना. उसको अच्छे से करो. रिलेशनशिप किसके साथ मेंटेन करोगे? कस्टमर हो गया, सप्लाईज हो गए, सप्लायर्स हो गया, है ना. इंटरनल मार्केटिंग क्या है? तुम्हारे एम्प्लॉयज़ आया इंटरनल मार्केटिंग, है ना. अगर तुम लोगों ने उनको खुश रखा तो ही तो परफॉर्मेंस अपने आप अच्छा होगा ना. तो हॉलिस्टिक कॉन्सेप्ट में क्या है? इंटीग्रेटेड मार्केट को ध्यान देना है, तुम्हारा रिलेशनशिप को ध्यान देना है, तुम्हारे एम्प्लॉयज़ को ध्यान देना है. अगर ये सबके ऊपर ध्यान दिया तो परफॉर्मेंस क्या हो जाएगा? अच्छा हो जाएगा. ओके. क्विक रिविजन. इवोल्यूशन ऑफ मार्केटिंग कॉन्सेप्ट. वी स्टार्टेड विद एक्सचेंज कॉन्सेप्ट. एक्सचेंज कॉन्सेप्ट इज ऑल्सो नोन एज बार्टर सिस्टम wherein exchange of goods and services has been done. No marketing research, no I can say research and development, and then customer satisfaction भी नहीं होगा. ओके. देन सेकेंड जो था वो तुम लोगों ने देखा है कि सेकेंड क्या था? सेकेंड था तुम्हारा प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट. वेरी गुड, है ना. प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट में क्या है? कम से कम प्राइस में तुम लोग बेचोगे. ओके. प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट क्या है? थोड़ा अच्छी क्वालिटी दोगे. अच्छी क्वालिटी दिया तो अपना सामान बेच सकोगे. कैसे बेचोगे? क्योंकि तुम लोग अपने कस्टमर को सेटिस्फाई कर रहे हो. कस्टमर सेटिस्फैक्शन हुआ मतलब तुम्हारा सोसाइटी वेलफेयर हुआ कहीं ना कहीं. सोसाइटल वेलफेयर हुआ मतलब तुम्हारा रिलेशनशिप जो है वो अच्छे से हुआ सबके साथ में. और हॉलिस्टिक मतलब पूरा सम, है ना. जो भी सम अप है तुम्हारा इंटीग्रेटेड मार्केटिंग, रिलेशनशिप मार्केटिंग, इंटरनल मार्केटिंग एंड परफॉर्मेंस मार्केटिंग, ये सब कुछ अच्छे से हुआ. क्लियर एवरीवन. तो फंक्शन एंड इवोल्यूशन आई गेस अच्छे से समझ में आया हो. लाइक, सब्सक्राइब एंड प्लीज़ कमेंट देना अगर कुछ भी तुम लोगों को प्रॉब्लम है तो. ओके. थैंक यू एवरीवन.